जी तो गाइस अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आपका? ठीक है खैर से। अच्छा जी गाइस, ये मेरे बचपन का स्कूल है जहाँ पे मैंने 1 से लेकर 4 तक पढ़ा। ये भी आपको नज़र आ रहा होगा, ये ऊपर की लाइन में वाइट बिल्डिंग। बेसिकली ये जो पहले था बॉयज़ स्कूल था, अब ये गर्ल्स में मुंतकिल हो गया है और पहले 4 5 तक यहाँ पे पढ़ाते थे, ख़त्म हो गया, अभी गर्ल्स में शिफ्ट हो गए। ये बेसिकली हमारे स्कूल का वो रास्ता था। ये शॉप थी जहाँ से हम चीज़ लेके जाया करते थे। अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आपको सब कुछ सेहत दे, लम्बी उम्र दे, सेहत दे। गाइस, इस जगह का नाम है संगसेरी और यहाँ पे मैंने 1 से लेकर 5 तक, ये जो वाइट वाली बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे मैंने एजुकेशन हासिल किया। अब तो ये गर्ल्स कॉलेज है, पहले यहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स एक साथ बैठ के पढ़ा करते थे। ये आप देख सकते हैं बोर्ड भी इजीली। संगसेरी यहाँ पे हमने पढ़ा और यहाँ से हम लेके चीज़ खाया करते थे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है जी? ठीक है, खैरियत से हैं, तबीयत ठीक है। हमारा व्लॉग ख़त्म नहीं हुआ था, खाना तक तो हमारा हमने खा लिया था इजीली, लेकिन बेसिकली जो रीज़न और जो वजह थी वो मेरा बचपन, जहाँ पे मैंने तकरीबन 12 साल तक ज़िंदगी स्पेंड की है, वो दिखाना था। तो आपको दिखाते हैं कि मैंने कहाँ पे और बचपन अपना कैसे गुजारा, किस घर में गुजारा, क्या क्या मुश्किल, क्या क्या परेशानियाँ पेश आई। तो ये देख सकते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा रूम होता था जिसका दरवाज़ा यहाँ पे था। यहाँ पे अक्सर औकात गाड़ियाँ खड़ी करते थे ना हम, कोई गाड़ी आ जाए पिंडी से कोई रहने के लिए, तो यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी करते थे। चले आ जाए कैमरामैन, अब और दिखाते हैं हम इनको। आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए। ये जो आप देख रहे हैं सारा ये व्यू, ये रास्ता, यहाँ से हम गुजर के जाया करते थे। मेरा बचपन यहाँ पे ही गुजरा है सारा। और मैं वो वक्त और वो दिन बहुत मिस करता हूँ, क्योंकि जब हम यहाँ पे रहते थे और मेरे पापा हमारे साथ थे, हम 3 बहन भाई, वालदा, और हम यहाँ पे रहते, यहाँ पे स्कूल पढ़ते, खाते पीते। ये जो जगह ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे अक्सर ऐसे हुआ करता था कि जब हम कपड़े वगैरह वालदा धोती थी अम्मी जी, तो हम यहाँ पे आके बचपन में, बल्कि मुझे नहलाती भी यहाँ पे ही थी, क्यों छोटे होते थे यहाँ पे ही धूप में, क्योंकि ये मरिया और यहाँ पे अक्सर सर्दी होती है, ठंड होती है, तो इस वजह से। अच्छा व्यूअर्स, ये थोड़ा सा ये ऐसे रास्ते मरी के ऐसे ही हैं, ये जैसे नजर आ रहे हैं ऐसे ही रास्ते हैं मरी के सारे। व्यूअर्स, कहने की बात, ये सारे रास्ते वही है यहाँ। अच्छा, इंसान बदल जाता है, इंसान मर जाता है, ये ज़मीनें, ये घर, ये थोड़े से चेंज होते हैं, लेकिन इंसान की तरह ज़्यादा चेंज नहीं होते। मैं जब छोटा होता था तो अक्सर कोई काम करने के लिए नहीं होता था, तो ये दरख्त था, ये इसके ऊपर चढ़ जाया करता था और क्या खेला करते थे हम, ज़्यादातर गुड्डे उड़ाया करते थे। और बस यही था, वो भी मैं शापर से बनाया करता था और उसे उड़ाया करता था। और ये यहाँ पे हमारा छोटा सा वॉशरूम था, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये हमारा वॉशरूम था छोटा सा। उसके अलावा ये मेरा घर, जहाँ पे मैंने तकरीबन तकरीबन जिंदगी के 13 साल स्पेंड किए हैं इस घर में मैंने। ये जो पीछे आपको घर नजर आ रहा है, आए पास चल के बताता हूँ। गाइस, यहाँ तक हमारा टीवी लोन होता था, जिसे हम टीवी लोन आप अपनी जुबान में बोलते हैं। वहां पे वो आज तक वो पत्थर दिखाएं जी,
वो पत्थर वैसे के वैसे ही लगे हुए हैं। ये मेरे दादा अब्बू ने लगाए थे किसी वक्त में, किसी जमाने में, वैसे ही लगे हुए हैं। एक ये छोटा सा रूम होता था हमारे पास और एक वो बड़ा रूम होता था, ये दोनों रूम होते थे। यहाँ पे मैंने अपनी जिंदगी के 12 से 15 साल स्पेंड किए हैं। जब हम मेरी मेरी जो पैदाइश है वो यहाँ से थोड़ा ऊपर हुई है, वहाँ पे तकरीबन मैंने जिंदगी के 2-3 साल स्पेंड किए हैं। उसके बाद हम पिंडी चले गए। पिंडी जाने के बाद मैं 5-6 साल का था तो हमने वापस, मेरे वाले साहब ने मूव किया इधर। तो जब हम फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए थे तो ये कमरा था और इस कमरे में बहुत बुरे हाल बने हुए थे, बहुत, मतलब आप सोच भी नहीं सकते। हमने पहले दिन, मेरी वालदा ने और वाले साहब ने सफाई करके हम यहाँ पे रहना शुरू किया और अभी तो ये फिर भी कुछ अच्छे नजर आ रहे हैं, इससे भी बदतर हाल थे। इससे भी बदतर हाल थे इस रूम के, इस घर के इससे भी बदतर हाल थे। फिर इसकी सफाई वगैरह करके हमने रहना शुरू किया और अभी इसको ताला लगा है। मैं आपको अंदर से नहीं दिखा सकता, अगर अंदर से दिखा दूं तो ये तकरीबन 10 बाई 10 का कमरा है और ऊपर लकड़ी की छत पड़ी हुई है। वो जो रूम आपको नजर आ रहा है वो तकरीबन 10 बाई कह सकते हैं, 8 बाई कोई 10-15 का होगा, वो थोड़ा सा बड़ा कमरा है। यहाँ पे वो जगह, यहाँ पे मैं शाम के वक्त इधर आए, शाम के वक्त जब ना वाले साहब आया करते थे तो यहाँ पे हमारा चूल्हा चूल्हा तो समझते होंगे, यहाँ पे लगा होता था और चूल्हा यहाँ पे लगा होता था और हम 3 बहन भाई, अब्बू जी आया करते थे तो हम यहाँ पे सालन रोटी पकाया करते थे। हम पास बिठाया करते थे, हमें अच्छे और बुरे की तमीज़ हमें सिखाया करते थे। ये रूम जो है अभी मेरा ख्याल है ये बंद है, लेकिन एक मिनट कोशिश करता हूँ खोल के देखने की, अगर खुल गया तो। हाँ व्यूअर्स, ये तो खुल गया रूम। आए आपको बताते हैं कि मैंने जिंदगी कैसे और कहाँ कहाँ। आ जाए कैमरा मैन, आ जाए, ये पकड़ो, ये पकड़ो, ये ये देखें व्यूअर्स के ये नजर आ रहा है आपको। यहाँ पे मैंने अपनी जिंदगी के 12 से 14 साल स्पेंड किए हैं। ये अभी अभी तो इसकी बदतर हालत हो गई क्योंकि जो यहाँ पे रहते थे वो चले गए हैं और ये अभी रूम रह गया। यहाँ पे मैंने अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे टाइम स्पेंड किया। तो कहने का मतलब कि अपनी यादें, अपना बचपन, अपनी वो जगह जहाँ से इंसान ने ज़िंदगी स्पेंड की हो वो भूला नहीं करते। खैर कोई बात नहीं, गंदी है तो कोई बात नहीं, इधर बैठते हैं। मैं अपनी ज़िंदगी के लॉन्ग टाइम बाद में यहाँ पे आया हूँ और जितना सुकून मुझे यहाँ पे है शायद की बात कि मुझे अपने घर में भी हो। यहाँ पे इसलिए सुकून है कि मेरा बचपन एक गुजरा है और वालिद साहब मेरे, हमारी एक शॉप थी, मैं आपको शॉप का विजिट करवाऊंगा। सुबह जाते वहाँ पे काम करते और शाम को हमारे लिए फ्रूट, आज से 20-25 साल पहले अजीब अजीब चीज़ें होती थी हमारे लिए लेकर आते थे और हम सुकून से बैठ के खाया करते थे। कहने का मतलब कि पापा हमारे साथ हुआ करते थे, किसी चीज़ की टेंशन नहीं थी, किसी चीज़ की परेशानी नहीं थी। खाना वक्त पे, सुबह स्कूल वक्त पे, दोपहर का खाना वक्त पे, शाम का खाना वक्त पे, सब कुछ हम अपने टाइम पे किया करते थे। और पापा के होते हुए वो हमें तमीज़ सिखाते थे, हमें अच्छा बुरे की बताते थे। अब वो अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, लंबी उम्र दे, वो इंग्लैंड होते हैं या बाहर होते हैं। तो बार बार आप सोच रहे होंगे ये क्यों कहता है पापा के होते हुए, तो वो बाहर होते हैं, यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो बड़ा अच्छा फील हो रहा है जी गाइस। और आप मुझे कमेंट्स करके ये बताएं कि आज अल्लाह पाक का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है। कमेंट्स करके मुझे बताएं क्या ये मुझे घर परचेज करना चाहिए। जो लोग व्यूवर्स देख रहे हैं, अगर तो मुझे आपके 10 से 12 कमेंट्स मुझे आ जाते हैं, मैं मिलियन बिलियन नहीं करता सारे, 10 से 12 कमेंट्स मुझे आ जाते हैं इस घर को परचेज करो और इसको रिफर्निश्ड करो, तो मैं आपके कमेंट्स पढ़ के इस घर को परचेज भी करूंगा और रिफर्निश्ड भी करूंगा। और अब मैं दिखाता हूँ आपको कि और मैं क्या क्या करता रहा हूँ। आए जी कैमरामैन मुझे दे जी। तो गाइस यहाँ पे मेरी जिंदगी का जो टाइम गुजरा मैंने वो आपको बताया, मेरे कैमरामैन ने। अब मैं बताता हूँ कि और हम क्या करते हैं। डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं? कैप्चरिंग कर रहा हूँ अपने वर्ल्ड इलाके की। ओ अच्छा, मैं आपको बताता चलो, ये आपको बताया नहीं था कमरा मैंने, सॉरी, ये मैंने नहीं दिखाया था कमरा आपको। ये
ये जी कमरा था जहाँ पे हमने अपनी जिंदगी के बहुत टाइम गुजारा। बेटा आप साइड पे हो जो, ताकि रोशनी अंदर आए। और मैं विवर्स एक वहाँ पे चरपाई हुआ करती थी और एक यहाँ पे चरपाई हुआ करती थी। आज तक ये वही जगह, ये वही किले मेरा है, मौजूद है। यहाँ पे हम अपनी लालटेन बत्ती जला रखा करते थे, जहाँ से मतलब उस वक्त तो बिजली वाला सीन नहीं था, तो हम यहाँ पे लालटेन लटकाया करते थे इस जगह पे। इस जगह पे भी एक चरपाई हुआ करती थी, इस जगह पे भी एक चरपाई थी। यहाँ पे एक अलमारी पड़ी होती थी हमारे बर्तन के लिए, बर्तन रखे होते थे, और एक टेबल होता था। और यहाँ पे ये देखिएगा, यहाँ पे चूल्हा लगा था, जिसका ये चीज यहाँ बिल्कुल नीचे यहाँ पे चूल्हा लगा था। और बहुत अच्छे दिन थे, बहुत खुशी वाले दिन थे। मैं कहता हूँ कि वो दिन वापस आ जाए, लेकिन गुजरा हुआ वक्त और टाइम वापस कभी नहीं आता। तो मैं बहुत इन चीज़ों को मिस करता हूँ। आज तक ये वही है, लेकिन मैं बड़ा हो गया हूँ। तो उस वक्त मैं ऐसे किया करता था कि मैं जंप लगा लगा के ना इस तक पहुंचा करता था, जंप लगा लगा के। मैं कहता था पापा जी मैं कब बड़ा होऊंगा, इसको पहुंचूंगा। हालांकि मैं आज मेरा हाथ से लग रहा है, ये लग रहा है। उस वक्त मैं लालटेन के लिए भी टेबल पे चढ़ के या चरपाई पे चढ़ के यहाँ पे लालटेन लटकाया करता था। ये जी मेरा वो बचपन का घर है, मेरी वो जिंदगी जो मेरी बहुत अच्छी जिंदगी थी, जो बहुत वो तो बहुत अच्छी थी ना। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है, लेकिन वो बहुत अच्छी थी। बहुत बहुत अच्छी से मुराद कि मेरा बचपन था। वो दरख्त आपको नजर आ रहा होगा गाइस, उस दरख्त की ये सारी हमारी ज़मीनें ये हमारे पास हुआ करती थी, ये सारी। यहाँ पे आज कुछ भी नहीं यहाँ पे लगा हुआ। ये हमारे पड़ोसी थे, सिर्फ एक ही पड़ोसी थे उस वक्त, एक कमरा था। आज बहुत बड़ा इन्होंने घर बना दिया है सारा। देखें यहाँ पे छोटे छोटे, यहाँ पे हम अपने घर में टमाटर, अच्छा हरी मिर्चें आदि से ज़्यादा सब्जी हम अपने घर में उगाया करते थे। ये जो आपको नीचे नीचे नज़र आ रहा ना, ये सारी हम सब्जी उगाया करते थे, क्योंकि पापा के पास शॉप से आके कोई काम नहीं होता था, तो हम ये काम किया करते थे। वहाँ पे हमारा वॉशरूम था बताया, ये रास्ता था हमारा। और इस दरख्त के ऊपर भी मैं बड़ा खेलता रहा हूँ। ये जो दरख्त है, अब तो ये घर नया बन गया ऊपर, ये नए घर बने हैं, मैं नहीं जानता ये कौन है। ये देखें। और कैसा लगा आपको गाइस? मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। मुझे ये व्लॉग एक स्पेशल लोगों के लिए। बेटा ऊपर जा रहे हो तो गाड़ी बंद कर देना। ये स्पेशल लोगों के लिए स्पेशल व्लॉग है। किसी को मैंने बताना था और बताया कि हमने यहाँ पे ऐसी ज़िंदगियाँ स्पेंड की, ऐसे घरों में ज़िंदगियाँ स्पेंड की। अच्छा गाइस, इसके साथ मैं आपको एक चीज़ और बताता चलूँ। ये तो घर इंशाल्लाह आपके कमेंट्स के बाद, अगर आपके कमेंट्स अच्छे आए तो मैं कोशिश करूँगा परचेज़ करने की, इंशाल्लाह। अच्छा मैं एक और बात बताता हूँ। ये एक घर है, हमारे पड़ोसी थे उस वक्त। ये बहुत मेरी याद की घर है। ये देखें, ये घर मैं बैक से भी दिखाता चलूँ। ये घर। अच्छा गाइस, एक बड़े मज़े की मैं बात और आपको बताना चाहता हूँ। रीज़न क्या? अच्छा, ये जो घर आपको नज़र आ रहा है सामने, ठीक है, ये घर फॉर सेल है। और यहाँ पे रजिस्ट्री वगैरह नहीं होती, इंतकाल वगैरह नहीं होता। ये जो सामने घर नज़र आ रहा है, और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं इसको भी परचेज़ करूँगा, क्योंकि मेरा बचपन गुजरा है, मेरी ज़िंदगी यहाँ पे गुजरी है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये इनका वॉशरूम है शायद। और आगे चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये घर मिलते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छे लोग रहते हैं, हमारे पड़ोसी भी थे। ये इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं ज़रूर परचेज़, ये घर मैं ज़रूर परचेज़ करूँगा इंशाल्लाह अज़ वजल। ये जी ज़िंदगी। जी तो गाइस, ये वक्त, ये ज़िंदगियाँ, ये नज़ारे आपने कभी बड़ी जगह देखे होंगे, लेकिन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट, मेरे लिए ये लम्हात बहुत खुशी के होते हैं। क्योंकि यहाँ पे मैंने ये जगह जो आपको जहाँ जहाँ तक मेरा कैमरा आपको दिखाई दे रहा है ना, जा रहा है, वहाँ तक मैं बचपन में खेला करता था। मैं, मेरी सिस्टर्स, हम क्योंकि छोटे होते थे और कोई होता नहीं था, हम लड़ाई झगड़ा करते थे, रोते थे, हंसते थे, और ज़िंदगी बसर हमने की। तो अब काफ़ी दुख होता है हमें इन जगहों पे आके, काफ़ी दिल
दुखता है कि यार हम यहाँ पे क्यों नहीं रहे। पहले तो हम जब यहाँ थे तो हमें शौक था कि हम पिंडी रहे, अच्छी जगह पे रहे, ये करें वो करें, लेकिन वो वक्त था। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि अब मैं वापस आ जाऊँ। तो ये 2 घर मैंने आपको दिखाए, बस आपके कॉमेंट्स का इंतज़ार है। अल्लाह पाक का करम है, लाख लाख करम है मुझ पे उस सोने रब का। तो मेरा दिल भी चाह रहा है कि मैं ये घर परचेज़ करूँ और मैं आया करूँ और यहाँ पे आपको दिखाया करूँ रहना सहना। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा मेरे कुछ दोस्त, कुछ लोग जो हमारे व्यूवर्स जिन देखते थे, जिन्हें मैंने कभी कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कहाँ पे ज़िंदगी बसर किया। तो ये जगह है, यहाँ पे मैंने ज़िंदगी बसर किया। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, अब तो बहुत अच्छा घर है। लेकिन ये घर अच्छे से बेहतरीन ही बहुत अच्छा था जहाँ पे मैंने बचपन गुजारा अपना। तो मैं आपको बोर नहीं करना चाहता। अब मैं आगे चलूँगा, अपनी दादा ना दादी दादी उनकी कब्र दिखाऊंगा, अपना कब्रिस्तान आपको दिखाऊंगा। उसके बाद मैं वो शॉप दिखाऊंगा जहाँ पे मेरे वालिद साहब ने मेहनत मजदूरी बहुत मेहनत करके मुझे इतना बड़ा किया, इस काबिल बनाया कि मैं आज आपके सामने बोल सकूं। और मेहनत करके हमें कुछ खिलाया पिलाया, बड़ा किया, पढ़ाया। तो मैं अपने वालिद साहब के एक पसीने की जो बूंद है ना, उसका भी कर्ज अदा नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की और मैंने तो कुछ भी नहीं किया। बस आपसे दुआ है कि मेरे लिए दुआ करें कि मैं अपने वालिद साहब के हर पसीने और हर खून के एक एक कतरे का हिसाब चुका सकूं। ऐसा तो कोई औलाद मेरा ख्याल है नहीं दुनिया में आई जो अपने वालिदैन के कर्ज चुका सके, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कम से कम कोई एक मुझ जैसा ही हो जो अपने वालिदैन के कर्ज चुका सके। कुछ बात नहीं, चलते हैं, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा गाइस, मैं आपको एक बात बताना भूल गया हूँ कि जब मैं यहाँ से वापस पिंडी गया तो मैं कितना था, ये देखा, बिल्कुल यही कॉपी थी, बिल्कुल मैं ऐसा ही था। ये आगे हो बेटा, शाहजैन साहब, बिल्कुल इतना था। डॉक्टर साहब जानते हैं, इतना ही मैं इससे छोटा आया था और इतना ही मैं पिंडी मूव किया था। ये सारी मेरी कॉपी है और इतना ही मैं खेलता आ रहा हूँ। अभी ये 10 साल का खेलता आ रहा हूँ इन्हीं इलाकों में। और अब देख लें इतनी एज में इंसान क्या कर सकता है, लेकिन ये इतना ही थे हम लोग। इट्स माई होम, इट्स माई फ्यूचर होम कह सकते हैं, क्योंकि इंशाल्लाह ये मेरा आने वाला कल, आने वाला एक नया घर होगा और यहाँ पे हम दोबारा रहेंगे। यही बच्चे इंशाल्लाह यहाँ पे खेलेंगे कूदेंगे और आपको ये जो दीवारें नजर आ रही है, बिल्कुल आप इंशाल्लाह आपको पता चलेगा कि ये घर कैसा था। तो बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी मेरा इस घर को देखने के लिए, मुझे देखने के लिए, मेरे इस गाँव को देखने के लिए। इस गाँव का नाम, ये जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, इसका नाम है पमरोड सईदा। यहाँ से बंद 2 किलोमीटर दूर है, जहाँ पे मेरे पापा हमारी शॉप है, वहाँ पे काम करते थे। वो शॉप भी मैं आपको दिखाऊंगा। कोई ऊपर चलते हैं, अपने कब्रिस्तान दिखाता हूँ, वहाँ पे मेरी दादों की कब्र है। और ये सारा एरिया, यहाँ पे मैंने बचपन गुजारा, बहुत अच्छा। जो डॉक्टर साहब वीडियो बना रहे हैं, आपको नजर नहीं आ रहे, मैं बताता हूँ। आए इनकी जुबानी एक बात सुनते हैं। एक दफा ये रात को हमारे पास आए थे यहाँ पे, इनके साथ 3 दोस्त थे। फिर क्या हुआ था इनसे ही सुनते हैं। हाँ, कुछ अरसा पहले मेरी सख शादी भी नहीं हुई थी, तो मैं यहाँ आया था। तो यहाँ रह रहे थे खुरम, वो यहाँ रहते थे। इस कमरे में ये थे, और ये साथ वाला जो कमरा आप देख रहे हैं, ये साथ वाला कमरा, इस कमरे में हम 4 लोग रहे थे। मेरे साथ था एक खलील नाम का लड़का था, एक मैं था, एक सहेल था और एक इम्तियाज था। तकरीबन कितने साल पहले डॉक्टर साहब? ये तकरीबन कोई 25 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, आज से 25 साल पहले। 25 साल पहले ये घर कैसा था? बहुत ही खूबसूरत घर था उस वक्त, माशाल्लाह, बहुत अच्छी लोकेशन थी। अब ये 25 साल पुराना घर है ये, क्योंकि अब यहाँ कोई रह नहीं रहा है, ये खाली घर है। अगर कोई अजीज़ो कारब यहाँ आना चाहे रहने के लिए, तो ये मकान बिल्कुल खाली है। आप यहाँ के स्टे कर सकते हैं, रह सकते हैं। ये यूँ समझे कि ये हमारा अपना घर है। बहुत ही अच्छा व्यू है, बहुत अच्छा घर है। आप यूँ समझे कि हमारी बुजुर्गों की, जो हमारे आबाओ अजदाद है, यहाँ से ये मेरी वालदा की डेट ऑफ बर्थ यहाँ की है, मेरी वालदा की शादी यहाँ पे हुई थी। ये वो इलाका है, हमारा बचपन, मेरा बचपन गुजरा है। ये किंग भाई है, इनका बचपन यहाँ गुजरा है, ये बल्कि पैदा ही यहाँ पे हुए हैं। तो मेरी तकरीबन 30 साल की जो ज़िंदगी है मैंने यहाँ गुजारी है। तो बहुत ही अच्छी ज़िंदगी थी, सादा लोग थे, खाना पीने का कोई मसला नहीं था, घर की थी,
खुराकें घर की थी, घी था, दूध, मक्खन, यानी कि एवरीथिंग। हमें बाजार से कोई चीज लाने की जरूरत नहीं होती थी, हमें हर चीज यहाँ से मिलती थी। तो कहने का मकसद है कि गांव की जो जिंदगी थी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी जिंदगी थी, बहुत ही अच्छी जिंदगी। अगर कभी आपको यहाँ आने का मौका मिले तो आप यहाँ जरूर आए। इस इलाके को पमरोड सेजा कहते हैं, ये मरी के इलाके में आता है। बरास्ता असम्बली डैम की तरफ से आप आ सकते हैं। बहुत ही प्यारा व्यू है, बहुत ही अच्छा इलाका है। थैंक यू सो मच, अल्लाह खुश रखे आपको। खुदा हाफिज़। जी तो गाइस ये सारा पीछे व्यू आपने सारा देख लिया, सारी बात सुनी, सारी बात समझाई आपको सब कुछ। ये मान अल्लाह, ये सफ़र यहाँ तक ही था मेरे इस घर का। आए मैं आपको वो बताता हूँ, वो अंकल जिन्होंने मुझे बचपन में देखा, मेरा बचपन देखा जब मैं बहुत छोटा होता था। मैंने बताया शासिब जितना, तो दिखाता हूँ। ये बैठे अंकल, इनके साथ मेरा बचपन गुजरा है। आए इनसे गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। ठीक है खान साहब, सर क्या हाल है? ठीक है, तबीयत ठीक है और ठीक ठाक। और आपकी तबीयत ठीक है, खैरियत से? अल्लाह पाक का कर एहसान। और सुनाए आप ठीक है, खैरियत से? गाइस अल्लाह पाक का कर। अबू किधर है? इंग्लैंड में। दूरबीन, चले नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं आया तो मैं आपको दूरबीन लेकर आऊंगा। अच्छा खान साहब, मेरे व्यूवर्स को बताएं कि आपने मुझे कितना छोटा देखा था? तकरीबन कितनी एज थी मेरी? 8-10 साल थी। इतना छोटा मुझे देखा तो उस वक्त ये यंग होते थे। अभी इनके बाल वाइट है, मेरे भी आ गए वाइट। तो हाँ जी, सारे ये सारे अपने। ये बेली तो नहीं है? जी जी बहने अरे सारी सारी बच्चियां अपनी। तो ये गाइस सारे आपको लोकेशन यहाँ से दूर से मैं दिखा देता हूँ। ये देखें, अब नजर आ गई आपको ये सारी लोकेशन। यहाँ पे मैंने जिंदगी के चंद लम्हात स्पेंड किए। अंकल से मुलाकात हुई, अब जाते हैं ऊपर कब्रिस्तान की तरफ, फिर आपसे बात करते हैं। कुछ देर वेट करें। अच्छा तो गाइस एक बात मैं बताना भूल गया आपको, मैं वो जगह बताता हूँ। ये देख लें, यहाँ पे भी सम टाइम हम रहा करते थे। अच्छा ये जो नज़र आ रहा है ये लोकेशन, ये मस्जिद थी। और इमरजेंसी मस्जिद नहीं बोलते, मस्जिद तो मस्जिद होती है, लेकिन हम इमरजेंसी में इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे कोई बाहर से आया बहुत दूर से तो यहाँ पे नमाज पढ़ा करते थे। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 5-7 बंदे रह सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी शॉप हुआ करती थी जहाँ से मैं बचपन में चीज़ ले आया करता था, खाया करता था। वहाँ पे भी शॉप हुआ करती थी, वहाँ पे छोटी मोटी यहाँ पे शॉपें हुआ करती थी। कोई सब्जी की होगी, कोई जनरल स्टोर हो गया। अब तो ये कुछ भी नहीं रहा। तो ये मेरे ये जगह, और यहाँ पे हमने आई मीन टू से कि मेरे बचपन की ये शॉप्स अभी तक वैसे की वैसी हैं। यहाँ पे मैंने चीज़ें भागना, खाना पीना, और इसे बस स्टॉप भी बोलते हैं। ये स्टॉप है, ये देखें, यहाँ पे आके अक्सर गाड़ियाँ रुकती हैं। ये एक तरह का स्टॉप है। ये देख लें, मैं आपको बताता चलूँ, ये बन करोड़ लिखा हुआ है। ये बन नज़र आ गया, बन आपको? ये बन लिखा हुआ 2 किलोमीटर दूर है। तो ये सारा नज़ारा था। मिलते हैं थोड़ा सा ब्रेक के बाद, ठीक है? साथ रहिएगा जी। तो गाइस आए आपको अपने दादों की कब्र दिखाता हूँ कि कहाँ पे है मेरी दादों की कब्र। हाँ दिखाता हूँ, और रुको सब्र करो। ये है मेरी दादों की कब्र। हाँ 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 माशाल्लाह। ओए, देखा ना जी गाइस, बहुत लॉन्ग टाइम आने के बाद ये हाल होता है कब्रों का। ये है जी मेरी दादो जी की कब्र, चांदनी जहान उनका नाम था। और ये सारी तकरीबन ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है हमारी सारी फैमिली है। लेकिन अब क्योंकि पहले हम रहा करते थे और यहाँ पे आया जाया करते थे, और अब नहीं रहते, और हालात इनको देख लें, टाइम ना होने की वजह से हम आते नहीं हैं। ये नज़र आ रही है चांदनी चांद, ये मेरी दादा थी, लाल खान मेरे दादा अबू का नाम था। तो गाइस ये कब्र, अब मैं फातिहा पढ़ता हूँ और फातिहा के बाद मैं बात करता हूँ आपसे, ठीक है? 1 मिनट। अस्सलाम वालेकुम गाइस। सबसे पहले हम आपको ये बताते चले, ये तकरीबन टोटल हमारे आबाओ अजदाद की ये कब्रें हैं। हमारा अपना ज़ाती कब्रस्तान है जिसमें हमारे दादा हैं, परदादा हैं,
दादी परदादी हमारे सब यहाँ पे ही है। ये कब्र है, ये जो आप देख रहे हैं, ये चांदनी जान, ये हमारी नानी है, हमारी वालदा की वालदा है, ये हमारी वालदा की वालदा है। और ये जो आप इसमें से आपको ये पत्थर नजर आ रहा है, ये कब्र है, ये हमारे ताए की है, हमारे ताया थे। और ये साथ जो एक कब्र है, ये आपको ना इसमें गुम हो गई है फिर में। ये दोनों बाप बेटा है, मेरे ताया है और मेरा कज़न है। ये इसका एक्सीडेंट हो गया, से ट्रक के नीचे आ गया था, इसकी डेथ हुई है। फिर ये जो पत्थर नजर आया, ये भी कब्र है। ये मेरी सबसे पहली जो सास थी, हमारी मामानी थी, मामी थी, ये उनकी कब्र है एक। और ये जो कब्र आप पत्थर की देख रहे हैं, ये पत्थर जो नजर आ रहे हैं, ये मेरे दादा की कब्र है, ये मेरे दादा की कब्र है। ये तकरीबन 60-65 पुरानी कब्रें हैं। ये दोनों भाई हैं, ये मेरे दादा हैं, ये दादा के भाई हैं। और ये जो दोनों सगे भाई हैं, ये उनकी वालदा हैं, निशा जान, मेरी वालदा की दादी हैं, ये उनकी कब्र है। तो कहने का मकसद है कि ये तकरीबन ये टोटल एवरीथिंग। एक और बात आपसे शेयर करता चलो जी, हमारे व्यूअर्स ने कब्रें देखी, उनको नजर नहीं आई। ये लम्हा फिक्रिया है, बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल यही बात। मेरे व्यूअर्स को बताएं ये कब्रें नजर क्यों नहीं आ रही है, वजह क्या है? यही वजह है कि बहुत लोग जो हमारे बड़े थे, हमारे नाना अबू थे, उन्होंने अपनी वालदा की कब्र पक्की कराई है, फिर अपनी जोजा की कब्र पक्की कराई है उन्होंने, मेरे नाना थे। तो उस वक्त लोग बहुत गरीब, आज से मैं 60 साल पहले की ये कब्रें, 60 साल पहले की, तकरीबन 50-55 साल पहले ये है। फिर तकरीबन 35 से 40 साल पुरानी वो है हमारी नानी की। ये मैं शरीक था इन कब्रों को बनने में। तो कहने का मकसद है कि कब्रों पे जाना चाहिए, वहाँ पे साफ सुथराई रखनी चाहिए, क्योंकि हमारी पास यही एक सासा होता है, यही है हमारे पास। तो कल हमने भी मरना है, तो लिहाजा कब्रिस्तान में जाना चाहिए, कब्रिस्तान में जाना सुन्नत सवाब है। थैंक यू सो मच। ये हमारा अपना ज़ाती कब्रिस्तान है, ये देख लें, तकरीबन एवरीथिंग ये हमारी कब्रें अपनी। तो